डी चौक धरने में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। ब्लेम गेम जारी है। पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटी के इजलासों में धरने में नाकामी के किरदारों का तयन किया जा रहा है। इस्तीफे सामने आ रहे हैं। इस्तीफों की गैर मामूली वजूहात सामने आ रही हैं। कल सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा ने पार्टी जिम्मेदारियों से इस्तीफे दे दिए थे और पीटीआई के अंदरूनी जराये ने हमें बताया था कि सियासी कमेटी के इजलास में बुशरा बीबी ने धरने में न पहुंचने पर सियासी क़यादत खासतौर पर पंजाब की लीडरशिप को बेइज्जत किया और उन्हें बेगैरत और बुज़दिल कहा, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं इमरान खान के खानदान वालों को जवाब दे नहीं हूं और सिर्फ इमरान खान को जवाब दे हूं। मैं सियासत में अपनी बेइज्जती कराने के लिए नहीं आया। इस सूरत हाल के बाद कल ही सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा के इस्तीफे सामने आ गए थे और फिर आज खुद सलमान अकरम राजा ने सियासी कमेटी के इजलास से मुताल्लिक खबरों की तरदीद नहीं की और कहा कि मैं इन खबरों की ना तायीद करूंगा और ना ही इनकार करूंगा। पार्टी के अंदर जो बात होती है इस हवाले से बाहर बात करने की इजाजत नहीं है। अभी मंजूर नहीं हुआ क्योंकि खान साहब तक रसाई हासिल नहीं हो रही। जहाँ तक पॉलिटिकल कमेटी और दीगर कमेटीज का ताल्लुक है, उन्होंने फिलहाल फैसला नहीं किया या करने से इनकार किया है। उस कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर खास तौर पे सख्त जबान इस्तेमाल की गई, लोगों को कोसा गया मोबिलाइज न करने के ऊपर, और उसके नतीजे में फिर ये इस्तीफे सामने आ रहे, जिसमें आपका भी इस्तीफा है और ये बुशरा बीबी की जानिब से किया गया। ये दुरुस्त खबर है? नहीं, देखें, कोई बात जो पार्टी की अंदरूनी किसी कमेटी में होती है उसके हवाले से किसी को बाहर बात करने की इजाजत नहीं है। ये अखलाकन भी गलत बात है। लिहाजा मैं कोई बात नहीं करूंगा, ना तायीद करूंगा, ना इनकार करूंगा। जो कुछ भी हुआ वो हमारा जाती मामला है, अंदरूनी मामला है। आपका जो इस्तीफा है ये किसी की सख्त अल्फाज की वजह से? मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। देखिए, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। अगर ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं था, बुशरा बीबी ने वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे, वो इस इजलास में नहीं आई थी, तो एक कैटेगोरिकल डिनाइल आ सकता था सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे पहले साहबजादा हामिद रजा ने अपने इस्तीफे की वजूहात बताते हुए तस्लीम किया कि पीटीआई में ग्रुपिंग है। मैं किसी की गलती अपने खाते में लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ना बेशरम हूँ और ना बेगैरत हूँ। पॉलिटिकल कमेटी से और कोर कमेटी दोनों से रिजाइन, मैं रिजाइन कल ही कर दिया था जी। मैंने असेंबली की रुकनियों से इस्तीफा दूंगा। खान साहब को मिलकर मंजूर करेंगे, 100 बिस्मिल्लाह, ना करेंगे तो जारी रखेंगे। कुछ ग्रुपिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, अनड्यू क्रिटिसिज्म है, वो मैं अपने पे लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। इज्जत देता भी हूँ, इन रिटर्न मैं इज्जत डिमांड भी करता हूँ। मैं किसी के किए का, किसी की गलती को अपने खाते में लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपको तहफ़्फ़ुज़ किसी और से है और आप उसके अंदर सबको रगेदी जा रहे हैं, तो सब दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड मैं उसके साथ चलता नहीं हूँ। गो टू खान साहब, मैं बहुत सारी चीजें उन्हें बतानी है, मैं उन्हें बताऊंगा, अपनी रिजर्वेशंस बताऊंगा। ना बेगैरत हूँ, ना बेशरम हूँ। हमें थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए था, हमें नेगोशिएशंस को आगे लेके चलना चाहिए था। दूसरा राय मेरी यही है कि हम जो बाज़ औक़ात जो फैसले होते हैं उन फैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती जी। साथ ही साहबजादा हामिद रजा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर आपको शिकायत किसी और से है और तहफ़्फ़ुज़ात किसी और से हैं तो आप सबको इसमें रगड़ नहीं सकते। मुझे इज्जत देनी भी आती है और इज्जत देने के बाद इज्जत लेनी भी आती है। मेरे हल्के और मेरे तीनों MPs का ऑडिट करें। अगर कोई मसला है तो आप मेरे सामने रखें, मगर किसी और के तहफ़्फ़ुज़ात में हमें मत धकेल दें। सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा के इस्तीफों की जिम्मेदारी बुशरा बीबी पर डाली जा रही है, जिन्होंने मुबैना तौर पर सियासी कमेटी के इजलास में सियासी क़यादत के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की। मगर अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफ़ज़ई ने कहा कि बुशरा बीबी ने एहतजाज के बाद से किसी मीटिंग में शिरकत ही नहीं की। मिशाल यूसुफ़ज़ई ने मजीद कहा कि बुशरा बीबी की बहन का यह दावा भी दुरुस्त नहीं है कि बुशरा बीबी इजलास में गई थी। जब से एहतजाज से वापस आई हैं बुशरा बीबी, वो इस टाइम किसी से ना उनकी मुलाकात हुई है, ना उन्होंने कोई पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की सदारत की है, ना उसको ज्वाइन किया हुआ है। उन्होंने किसी भी किस्म की मीटिंग में अभी तक कोई शिरकत नहीं की है। उनकी अभी तक किसी से भी कोई मुलाकात नहीं हुई है। उनकी बहन उनके साथ मौजूद नहीं है और चूंकि मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं पेशावर में ही हूँ और मैं अगर एक बात ऑन द रिकॉर्ड बता रही हूँ तो उसमें इतनी ही सदाकत है जैसे अभी रात है। मिशाल यूसुफ़ज़ई ये कह रही हैं, मगर अहम बात यह है कि बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू भी जब बात कर रही थी तो कह रही थी कि उनकी भी बुशरा बीबी से ही बात हुई है और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी की मीटिंग में शिरकत की। वो गुस्से में नहीं थी, डिसअपॉइंटेड थी और पूछ रही थी कि आप लोग कहाँ थे जब इमरान खान ने आपको कॉल दी थी। बात हुई थी ब्रीफली शाम को, बाद मेरी उनसे रात को ब्रीफली 2-3 मिनट की बात हुई थी।
पॉलिटिकल कमेटी में वो आई हैं, वो अली अमीन साहब की जो मीटिंग हो रही थी और वो पीछे से जहाँ पर भी वो सीनेटी में थी उनको आवाज, उनको कोई ऐसी इन्विटेशन नहीं थी पॉलिटिकल कमेटी मीटिंग की, और वो गुस्से में नहीं थी, वो डिसअपॉइंटमेंट में थी। वो उनसे पूछ रही थी कि आप लोग कहाँ थे जब आपके लीडर ने, इमरान खान ने आप लोगों को कॉल की थी, और अगर लेट्स से कि मेरे पे फायरिंग हो रही है, मुझे ये लोग निकाल के जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, आप लोग बाकी कहाँ थे, आपने मुझे अकेले क्यों छोड़ा, आप लोग डी चौक तक क्यों नहीं पहुंचे। वो इस्तीफों का जो भी रीजन है, मैंने कल भी जो पॉलिटिकल कमेटी में मीटिंग हुई उसमें ये भी डिस्कस हुआ कि बैरिस्टर साहब ने झूठ बोला था कि खान साहब एग्रीड ऑन संजानी, और ये कल पॉलिटिकल कमेटी में बड़ा क्लियर हो गया, क्योंकि पहले पॉलिटिकल कमेटी को ये था कि जी बुशरा बीबी ने खुद फैसला किया। नहीं, डेट वाज गिवन बाय अलीमा आपा थ्रू खान साहब थ्रू अलीमा आपा, नॉट बुशरा बीबी। जो संजानी का फैसला है वो क्योंकि खान साहब ने इनको कहा था कि आपने डी चौक में जाना है, और ये बार बार जो बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर जाके खान साहब पे इम्पोज कर रहे थे, खान साहब डिडंट एग्री, उनका वीडियो बनानी है, देयर इज नो वीडियो फ्रॉम खान साहब। तो ये भी उसका भी जो ब्लेम है खामखा में जो है बुशरा इमरान पे डाल रहे हैं। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी के बहन के दावे की तरदीद कर रही हैं और ये कहकर कर रही हैं कि मैंने बुशरा बीबी से बात की है। हालांकि बुशरा बीबी की बहन ने भी दावा ये कहकर किया था कि उन्होंने बुशरा बीबी से बात की है। ताहम बुशरा बीबी की तर्जुमान ने भी बुशरा बीबी को धरने के बाद हब्से भेजा में रखने के सवाल पर कहा कि यह बात दुरुस्त है कि धरने के बाद बुशरा बीबी कट ऑफ हो गई थी, मेरा भी उनसे राब्ता नहीं था। ये बात दुरुस्त है, आपसे भेजा में रखा गया था? ये बात दुरुस्त है कि उन बीबी साहिबा बिल्कुल कम्प्लीटली कट ऑफ थी 2 दिनों से। मैं खुद उनसे धरने के टाइम पे जो 11:40 राउंड अबाउट में उनसे बिछड़ गई थी, क्योंकि वो एकदम वो हल्ला गुल्ला मच गया था, भगदड़ मच गई थी। तो मेरी उनसे खुद मुलाकात हुई 2 दिन बाद, कल रात पेशावर में। मगर कल हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावों की तरदीद करते हुए कहा था कि बुशरा बीबी इमरान खान की इज्जत है, ये बात समझ से बाहर है। उनको उनकी पार्टी का वजीर आला हब्से भेजा में रखेगा। किसी की मजाल नहीं हो सकती कि बुशरा बीबी की मर्जी के बगैर कोई कदम उठाए। उनकी अपनी बहन ये बात कह रही है बुशरा बीबी की, फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हब्से भेजा में रखा गया, वहां पर उनकी मर्जी के बगैर मैं राब्ता करने की कोशिश करती रही। पहले मुश्किल से मेरा राब्ता हुआ क्योंकि ना अली अमीन गंडापुर रिस्पॉन्ड कर रहे थे, ना पार्टी के कोई और रहनुमा रिस्पॉन्ड कर रहा था। कल उन्होंने कहा राब्ता हुआ, फिर उनका फोन बंद हो गया, तो हब्से भेजा में रखा हुआ था। बुशरा बीबी को लेके भी जबरदस्ती गए और रखा भी हब्से भेजा में हुआ था। बुशरा बीबी जो है वो खान की हया है, इज्जत है, और उनको केपी में वजीर आला जो है, जो उनकी पार्टी का है, हब्से भेजा में रखेगा, ये समझ से बालातर है। आप ये कह रहे हैं कि हो नहीं सकता कि बुशरा बीबी के साथ ये किया जाए। अब बुशरा बीबी खुद किसी बात का डिनायल नहीं कर रही हैं। क्या बात दुरुस्त है कि उनसे फोन भी ले लिया गया हो? उनकी बहन क्योंकि बारहा ये इल्जामात दोहराती रही, तो उन्हें बाहर से राब्ता ना करने दिया जा रहा, वरना कोई वीडियो पैगाम वो जारी कर देती कि मैं अपनी मर्जी से हूँ, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है मेरे साथ। मैं इन चीजों को जो है डिनाई करता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है कतई इसका तस्वुर भी नहीं हो सकता है, किसी की मजाल नहीं हो सकती है कि बुशरा बीबी की मंशा और मर्जी के मुनाफी कोई फेल या कोई इकदाम उठाए। सिर्फ यही नहीं, धरने के बाद ये तनाज़ा भी खड़ा हो गया है कि बुशरा बीबी डी चौक से नहीं जाना चाहती थी, मगर उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया। इस हवाले से पीटीआई के अंदर से मुसलसल मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। आज इस हवाले से बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने कहा कि बुशरा बीबी धरने से जाना ही नहीं चाहती थी। उनकी गाड़ी पर स्ट्रेट फायरिंग हुई और फिर शीशे पर केमिकल फेंका गया, जिसकी वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर उनको कहा गया कि गाड़ी तब्दील करके वापस कारकुनों की तरफ ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने गाड़ी तब्दील की। ये बात दुरुस्त है कि वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, और वो जब वापस आई है उनकी जाने की वजह ये बनी कि उनकी गाड़ी पे स्ट्रेट फायरिंग हुई। तब भी वो जाना नहीं चाहती थी, तो उनकी गाड़ी के फ्रंट शीशे पे कोई केमिकल नुमा चीज फेंकी गई, जिसकी वजह से फ्रंट शीशा बिल्कुल ब्लर्ड हो गया था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो उनको बताया गया कि जी गाड़ी चेंज कर रहे हैं सिर्फ, और गाड़ी चेंज होगी और फिर कारकुनों की तरफ उनको वापस लाया जाएगा। उसके बाद का वर्जन मुझे नहीं पता जी। आपने देखा होगा कि बीबी बड़े नॉर्मल अंदाज में एक गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी की तरफ। आप ये कह रही हैं उनको ये कहा गया था कि दोबारा धरने के मकाम पे जा रहे हैं? जी 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 जी, ये एक रियल फैक्ट है। मगर इस हवाले से कल हमारे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत ने जवाब देते हुए कहा था कि बुशरा बीबी को डी चौक से जबरदस्ती ले जाने वाली बात गलत है। इमरान खान की बेगम के साथ जबरदस्ती का पीटीआई में कोई तस्वुर ही नहीं कर सकता। क्या ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त भी बीबी साहिबा जाने को तैयार नहीं थी? अली अमीन गंडापुर ने जबरदस्ती उनको लेके गए, वो तैयार नहीं थी जाने के लिए? नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि बीबी साहिबा की वीडियोस मौजूद हैं जब वो शुदा गाड़ी को छोड़ के दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो रही है, और कहीं पर भी कोई ये तासुर नहीं ले सकता है कि ये जबरदस्ती, और जबरदस्ती खान की बेगम के साथ पीटीआई का कोई लीडर या वर्कर तस्वुर ही नहीं कर सकता है।
इसके साथ साथ बुशरा बीबी धरने में नाकामी की जिम्मेदारी क़यादत पर डाल रही हैं। डी चौक के बजाय संजानी जाने की इमरान खान की हिदायत से मुताल्लिक मिशाल यूसुफजई ने कहा कि बैरिस्टर गौहर खान और क़यादत के पैगाम के बाद बुशरा बीबी ने कहा था कि उनकी इमरान खान से बात कराएं। इमरान खान कहेंगे तो वो फ़ौरन मान जाएंगी, मगर बुशरा बीबी की बात नहीं सुनी गई। इस बात की मैं शमदीद गवाह हूँ। हमें बताया गया कि जी बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर अडियाला जेल गए हुए हैं। हमें पता नहीं था कि वो अडियाला जेल कैसे गए हुए हैं, लेकिन जब हमें पता चला कि जी वो आगे गए हुए हैं और उन्होंने कन्वे किया कि खान साहब संजानी के मकाम पे राजी हुए हैं, तो हमने आगे से कहा, बीबी के ने कहा कि खान साहब ने मुझे अमानत के तौर पर अपना लाएअमल दिया था। खान साहब ने वादा लिया था कि हमने हर हाल में डी चौक पहुंचना है, तो अगर खान साहब ने इनको संजानी का कह दिया है तो मेरी खान साहब से बात करा दें। मुझे खान साहब एक जुमला कहेंगे कि संजानी बैठो, हम यहाँ से एक इंच नहीं आगे जाएंगे, लेकिन जब तक मुझे खान साहब खुद नहीं कहेंगे मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। लेकिन हमारी बात ना सुनी गई ना मानी गई, और हमें कहा गया कि नहीं जी बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ साहब से कहा गया, तो बीबी ने तो कैसे मानना था। मगर आज खुद बैरिस्टर गौहर खान ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि जो भी क़यादत पर सवाल उठा रहा है वो पार्टी का दोस्त नहीं है। जो लीडरशिप और हमारे एमएनओ को क्वेश्चंस करते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोस्त नहीं है। हमारे एमएनएज ने गुज़श्ता 2 साल में जितना जुल्म बर्दाश्त किया है इसकी कभी कोई कीमत नहीं चुका सकता, इतनी कभी किसी ने नहीं की है। मैं अपने सारे एमएनएज, अपने सारे एमपी, अपनी लीडरशिप को मैं सलाम पेश करता हूँ। ये चूंकि धरना था, किसी भी लीडर को, एमएनए को, लीडर को ये नहीं कहा गया था कि इस वक्त आप कंटेनर के पास आ जाए। एक लॉन्ग प्रोसेस था। जहां भी कंटेनर होता, डी चौक के बजाय अगर संजानी में भी जाता तो क्या उसके साथ उसी वक्त सारा लीडरशिप ने आना था? ये सारे वो लोग हैं जो ये सारे क्रिएट कर रहे हैं ताकि डिस्ट्रस्ट क्रिएट करे और जो क्रेडिबिलिटी उसको अफेक्ट करे और लोग किसी और तरफ पे चले जाए। बुशरा बीबी के बारे में पहले भी उन्होंने खुद कहा है, खान साहब ने कहा है कि वो समझती हैं कि उनका पॉलिटिकल रोल नहीं है। खुद उनकी मंशा था, अपनी मर्जी से शामिल हुई थी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है धरना डी में था या संजानी में था, खान साहब ने क्या फैसला किया, बीबी ने कहां से डाइवर्ट किया, कोई ऐसी बात नहीं। ये हमारे इंटरनल मामलात है। आइंदा का लाएअमल खान साहब से मुलाकात के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी से इख्तलाफात की तरदीद कर दी है। अली अमीन गंडापुर ने एक बयान में कहा है कि मेरे और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं हैं। हमारे दरमियान इख्तलाफात की खबरें प्रोपेगेंडा है। हमारा मकसद इमरान खान की रिहाई है। बुशरा बीबी जब से जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आई हैं तब से उन पर तनकीद हो रही है कि उन्होंने पीटीआई को टेक ओवर कर लिया है और सारे फैसले खुद लेती हैं। उनके सामने पीटीआई की क़यादत बेबस हो गई है। बुशरा बीबी के सियासी किरदार के हवाले से ये तनकीद अब मज़ीद तेज़ हो गई है। खुद इमरान खान की बड़ी बहन रुबीना खान ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है, जिसे इमरान खान के देरीना दोस्त सलमान अहमद ने भी शेयर किया। इस बयान में इमरान खान की बहन रुबीना खान ने लिखा कि बुशरा बीबी जेल से बाहर आने के बाद से तहरीक इंसाफ में मुतहर्रिक सियासी किरदार अदा कर रही हैं, बल्कि मुबैना तौर पर जेल में होते हुए भी वो मिशाल यूसुफजई के जरिए सियासी किरदार अदा कर रही थी। ये प्रोपेगेंडा नहीं है। वो फैसला साजी, तकर्रुरियों, ऐलानात करने, कौम को पैगाम देने और हालिया मार्च में अली अमीन गंडापुर के साथ मिलकर लीडरशिप करने में शामिल रही हैं। रुबीना खान के बयान के मुताबिक इमरान खान की बहनों का पीटीआई के रोजमर्रा के मामलात में कोई किरदार नहीं है, ना ही कभी उन्होंने ये किरदार अदा किया है और ना ही मुस्तकबिल में उन्हें तहरीक इंसाफ में कोई सियासी किरदार अदा करने की ख्वाहिश है। उनका सिर्फ एक ही किरदार है और वो किरदार अपने भाई को नुकसान पहुंचने से बचाने के साथ साथ उनको और उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों से बचाना है। साथ ही जेल में होने की वजह से इमरान खान के अल्फाज को गलत तौर पर बयान किए जाने से रोकने को यकीनी बनाना है। रुबीना खान ने मजीद लिखा है कि बुशरा बीबी का सियासत और तहरीक इंसाफ में किरदार नया नहीं है। अपने दोस्तों उस्मान बुज़दार और फराह गोगी के जरिए मुतहर्रिक अंदाज में पंजाब को चलाने के उनके किरदार से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं और अब मिशाल यूसुफजई को उनकी नई फराह गोगी करार दिया जा रहा है। अगर वो चाहती हैं कि जिसे वो प्रोपेगेंडा कहती हैं वो रुक जाए तो उन्हें अपनी हिकमत अमली तब्दील करना होगी। इस किरदार के साथ उनका इमरान खान की बहनों से कोई मुकाबला नहीं है। इमरान खान की बहनों की बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है कि वो अवामी ओहदे तक रसाई के जरिए खुद को ऊंचा करें और ये बहुत बड़ा फ़र्क है और यही नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में फ़र्क है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पुराने पाकिस्तान के गंद के साथ नया पाकिस्तान नहीं बनाया जा सकता। इमरान खान की बड़ी बहन के इस बयान पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल से बात करते हुए बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने कहा है कि मेरी तरफ से बस इतना ही है कि मैं अभी भी अपने मुल्क में मैदान में मौजूद हूँ और मेरे लिए खान साहब का ट्रस्ट काफ़ी है। वो मुझ पर एतमाद और एतबार करते हैं। धरने में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ अंदरूनी मसाइल का शिकार तो हो ही गई है, मगर साथ ही हुकूमत भी पीटीआई के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने के ऐलानात और फैसले कर रही है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। इजलास के एलामिये के मुताबिक जिसमें वज़ीर आज़म ने
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी है, जो गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही और उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करेगी। टास्क फोर्स में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी टास्क फोर्स में शामिल हैं। इलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद की कोशिश को रोकने के लिए वफाकी इंसदादे फसादात फोर्स बनाने का फैसला किया है। इंसदादे फसादात फोर्स को बैनुल-अक़वामी मयार की पेशा वराना सलाहियतों और साजो सामान से लैस किया जाएगा। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाक के खिलाफ चौथी बार लश्कर कशी की गई। ये सियासी जमात नहीं, ये फितना है, ये तखरीबकारी का एक जत्था और गिरोह है। हमें चाहिए ऐसे हाथ तोड़ दें। अभी चंद दिन पहले जो केपी से जो जत्था यहाँ पर आया था इस्लामाबाद, केपी के वसाइल को साथ लेकर तो उन्होंने तबाही की और गोलियां चलाई। एक पुलिस का एहलकार शहीद हुआ, 4 रेंजर्स के जवान वो शहीद हुए, दर्जनों पुलिस के अफसर सिपाही जख्मी हुए। इससे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी और क्या हो सकती है? इससे बड़ा कोई दुश्मन पाकिस्तान को हो सकता है? ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है, एक गिरोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटेर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और उनकी प्रोसिक्यूशन हो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर। तहरीक इंसाफ नहीं, ये तकरीब इंसाफ है और इंसाफ का कत्ल वाली ये पार्टी है। उनको एक ही परवाह है कि किस तरह पाकिस्तान को तबाह करना है, किस तरह पाकिस्तान की मईशत को डबोना है। दिस वी मस्ट नॉट अलाउ अंडर नो सर्कमस्टांसेस। आई एम टेलिंग यू, हमें हर चीज वो करनी चाहिए कि दुश्मनाने पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोकें, उसको तोड़ दें। एक तरफ हुकूमत तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रही है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ धरने में हुकूमती क्रैकडाउन को बर्बरियत करार दे रही है और बराह रास्त फायरिंग के इल्ज़ामात लगा रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि जस्टिस याया अफरीदी से गुजारिश है कि फौरी तौर पर जुडिशल इंक्वायरी कराएं। जबकि उमर अयूब के अलावा शेख वकास अकरम ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर पर हुकूमत की जानिब से कातिलाना हमले का इल्ज़ाम लगाया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 3 दिन से हुकूमती क्रैकडाउन के नतीजे में मारे जाने वाले PTI के कारकुनों की तादाद के हवाले से मुतज़ाद दावे कर रही थी। कोई 8 कारकुनों का बता रहा था, कोई दर्जनों का कह रहा था, तो कोई सैकड़ों हलाकतों का दावा कर रहा था। जबकि आज बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने फायरिंग से जाँ बहक होने वालों की तादाद 12 बताई। ये हमने 12 नाम आपसे इसलिए शेयर किए हैं कि इनके जनाजे, इनकी वीडियोस, जो इनको गोलियां लगी वहां पे मौके पे डी चौक के इर्द गिर्द, वो सारी वीडियोस, वो सबूत इनके मौजूद हैं। जो लोग मिसिंग हैं या जो लोग शदीद जख्मी हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये चीजें कंफर्म होंगी, हमें ये खदशा है कि ये तादाद बहुत ज्यादा है।